गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू योर एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to, मतलब किसकी AB AC, मतलब ये आपकी AB हो जाती है और ये AC is proportional and median भी आपको दी है AD is proportional to other triangle which is PQ and PR of median PM another triangle PQR। मतलब ABC और PQR में आपकी AD median और PM ये proportional में है और ये बाकी के दो sides क्या है, proportional में है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था कि कोई भी एंगल के एडजेसेंट जो साइड्स होती है अगर वो हम प्रपोर्शनल में बता दे तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ पे लगा सकते हो। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये ए बी और ए सी तो आपको गिवन है, राइट। ये पी क्यू एंड पी आर भी आपको गिवन है, तो हमें ए को क्या बताना पड़ेगा कि ए और पी हमारा आपस में क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तभी जाके हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या बता सकते हैं, सिमिलर बता सकते हैं। ये हमें यहाँ पे शो करना है, राइट। बट ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। क्यों करना होगा मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या दिया है, ये आपका ए बी और इस वाले ट्रायंगल की क्या साइड आ जाती है, पी क्यू इज इक्वल्स टू दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाती है, ए सी। ठीक है, AC, उसके बाद में इस वाले ट्रायंगल की साइड आपकी PR आ जाती है इज इक्वल्स टू मीडियन हमारी AD और उसके बाद में यहाँ पे PR आपको क्या है, गिवन है। उसके बाद में हमें टू प्रूव क्या करना है, प्रूव मतलब शो क्या करना है हमें, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल क्या बताना है, PQR। ठीक है, ये हमें शो करना है। अभी यहाँ पे हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्ट क्या कर लेते हैं, ये देखिए ये जो हमारा D है मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट PC, तो हम इससे क्या कर लेते हैं, इस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों भी ट्रायंगल में हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे रही हूँ आपको, आपका E और ये हो जाता है आपका N। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाता है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ द AP एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ द PQ, जो कि पैरेलल किसे होगी, AC को पैरेलल होगी, और ये NM पैरेलल जो किसको होगी, PR को होगी। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिख लेती हूँ, कंस्ट्रक्ट ED पैरेलल टू AC। उसके बाद में दूसरी हमने क्या की है, NM इज पैरेलल टू PR। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है और यहाँ पे रीजन में डाल देती हूँ, क्यों, E इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AB और दूसरा N इज द मिड पॉइंट ऑफ द PQ। मैं यहाँ पे रीजन में लिख देती हूँ। ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। उसके बाद में कौन सा, N इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट है तो 9th स्टैंडर्ड में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बता सकते हैं कि वो साइड क्या हो जाती है, उस साइड को हाफ में डिवाइड कर देती है। या फिर ये अगर मैं ED की बात करूं तो ED इज हाफ ऑफ द AC हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये ED जो है वो किसके हाफ होगा, AC के। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे जो आपका NM है, ये वाला NM जो है वो किसके हाफ होगा, NM इज हाफ ऑफ क्या होगा, ये PR हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने निकाला है, क्यों निकाला है मैं ये सामने बताऊंगी आपको। देखिए ये इतनी ED और NM की वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद में हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे रेशो दिया है, हम उसका यूज करेंगे। AB अपॉन क्या दिया है आपको, PQ। उसके बाद में AC अपॉन ये आपका PR आ जाता है इक्वल्स टू क्या, AD अपॉन PR आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस हाफ ऑफ AB आपका क्या हो जाएगा, ये आप एक तो EA बोल सकते हो या फिर EB भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाफ ऑफ AB और सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ ऑफ PQ भी लिखेंगे, हाफ ऑफ PQ। उसके बाद में यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ AC और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ PR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका AD, ये आपका AD और PR आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा AD है, AD अपॉन PR ये आपका सेम आ जाता है। अब हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ PQ क्या हो जाएगा आपका, EA और NP हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा,
यहाँ पे आ जाएगा आपका AE, उसके बाद में ये PM आ जाता है, इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा आपका ED आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे MN आ जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारा मीडियन एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये साइड का रेशियो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर में देखिए, ये हमने ये साइड्स लिख दिए, मतलब कौन सा AE, उसके बाद में ED, और हमारे पास ये AD क्या है, ऑलरेडी गिवन था कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया आपका AED, ऐसे बोल सकते हो आप EAD। कोई भी इस ट्रायंगल में भी देखे हमने ये वाला प्रूफ बता दिया, ये वाली साइड बता दी और ये वाली साइड बता दी, मतलब साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही लिख रही हूँ, कौन सा ट्रायंगल हमारा AED, सिमिलर ट्रायंगल क्या आ जाता है आपका PNM आ जाता है। कौन सा क्राइटेरिया आ जाता है, साइड, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने ट्रायंगल में यहाँ पे ये मीडियन की वजह से इसके दो पार्ट्स हो गए थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 दे दिया और यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 दे दिया। ठीक है, इस तरीके से जिस तरीके से हमने ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे शो किया है, अगर मैं यहाँ से सेम लाइन अगर ड्रॉ करती हूँ तो हम ये वाले ट्रायंगल को भी हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर दिखा सकते हैं बाय साइड थ्योरम। ठीक है, जैसे ये वाला ट्रायंगल हमने दिखाया, वैसे ही अगर मैं यहाँ से साइड अगर निकालती हूँ तो ये वाला ट्रायंगल भी क्या आपस में सिमिलर हो जाएगा, मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बस वही लिख रही हूँ यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा उसका 3 हो जाएगा। उसके बाद में हम सिमिलरली क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली हम क्या शो कर सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल क्या आ जाता है आपका 4 आ जाता है। ठीक है, इस वाले फिगर में फिर से एक बता देती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 आ जाता है और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल क्या आ जाता है आपका 4 आ जाता है। ठीक है, इसे इक्वेशन में 2 दे देती हूँ, इसे इक्वेशन 2 दे देती हूँ। अगर हम इक्वेशन 1 एड इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर ऐड करती हूँ तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो ये क्या हो जाएगा, फिगर में आप देख लीजिए, एंगल 1 और एंगल 2 को अगर मैं जोड़ू तो ये आपका एंगल A मिल जाता है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को अगर जोड़ू तो एंगल क्या मिल जाता है आपका 4 मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल क्या आ गया आपका P आ गया। ठीक है, इसे इक्वेशन आप ये 1 2 हो गया। ठीक है, तो इसे हम 3 दे देते हैं, ये आपका इक्वेशन 3 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें ट्रायंगल कौन सा चाहिए, इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना है उस पे आ जाते हैं। ठीक है, ABC, और ये हमारा दूसरा ट्रायंगल कौन सा है यहाँ पे PQR। ठीक है, अब हमने जो शो किया था ये एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, ये हमारा हमने थर्ड से, ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख दीजिए आप बाय इक्वेशन 3। ठीक है, उसके बाद में हमने शुरुआत में ये साइड्स का रेशियो लिखा था, यहाँ पे देखिए AB PQ, उसके बाद में AC PR। ठीक है, ये AB और उसके बाद में ये PQ आ जाता है, AC और ये PR आ जाता है, मतलब ये किसको अटैच है, एंगल A को, मतलब A से शुरू होने वाली ये दो साइड्स क्या है यहाँ पे प्रपोर्शन में है, तो हम ये साइड यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, AB अपॉन PQ, और यहाँ पे क्या आ जाता है आपका AC अपॉन PR आ जाता है, जो कि हमें क्या दिया था, गिवन दिया था। अब यहाँ पे देखिए एक एंगल और उससे शुरू होने वाली दो साइड्स यहाँ पे प्रपोर्शन में है, मतलब साइड एंगल साइड ये हमारा क्राइटेरिया हो जाता है, मतलब देयरफॉर हम ट्रायंगल कौन सा बता सकते हैं, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या आ जाएगा आपका PQR आ जाएगा, और कौन सा क्राइटेरिया आ जाता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आ जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, सिर्फ आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अलग दिया है, अदरवाइज क्वेश्चन 12 में जैसे किया था वैसे ही कर सकते थे, और हमें ये जो गिवन था उसी का यूज करके हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, और जिसकी वजह से हम एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल बताएंगे, जिसकी वजह से हमें एंगल A और एंगल P कॉमन मिल जाता है, इक्वल मिल जाता है, और वो मिलने के बाद में साइड्स हमारे पास गिवन है, तो साइड एंगल साइड से हम ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मिलते हैं।